वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी मैं सरदार नरेंद्र सिंह राणा, वार्ड नंबर 40 फरीदाबाद से हरियाणा सिख पंथक दल का मुझे फरीदाबाद की संगत में उम्मीदवार था, मैं बनाया मुझे और अपनी कीमती वोट दे के मुझको यहाँ से मेंबर बनाया। जी मैं उन तमाम सिख संगत का जिन्होंने मुझे वोट डालकर कामयाब बनाया, उनका आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी राणा साहब, जैसे ही पता लगा कि कल शाम को कि आप विजय हो चुके हैं, विजय आपकी हो चुकी है, तो यहाँ पे नीलम रोड पे काफ़ी संख्या में जो है सिख समाज के लोग पहुँचे हुए थे। और आज सुबह से ही देख रहे हैं, आपको दिखा देते कैमरे के माध्यम से, काफ़ी संख्या में सुबह से ही लोग मिलने के लिए आपसे पहुँच रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी मेरी पैदाइश फरीदाबाद की है, तो सब धर्मों से हमारी सांझ है। गुरु ग्रंथ साहब जी बोलते हैं, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन परे कौन बंदे। गुरु नानक देव जी के पहले जो शागिर्द थे वो मर्दाना जी से, तो हमको सब धर्मों का आदर सम्मान सिखाया गया। तो सबसे भाईचारा हमारा, और ये जो वोटें थी ये सिख को हक था वोट डालने का। तो मैं पिछले करीब 40 सालों से सेवा करता आया हूँ। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था मैं इलेक्शन लड़ूंगा। हम लड़वाते आए हैं सबको, पार्टी के जो आदेश होते थे हम उसको उसके अनुरूप हम इलेक्शन लड़वाते आए हैं सबको। और इस बार जो बात हुई इलेक्शन की, जी तो मैं चाहता था कि फरीदाबाद में बहुत कम वोटें बनी हैं, हम आपस में न लड़ के एक ऐसा फैसला ले जो हमारा सिस्टम है। हमारे यहाँ बच्चों का नाम भी लिखना होता है, रखना होता है, तो गुरु घर जाते हैं, बाणी पढ़ते हैं, जो अक्षर से आया उस अक्षर से नाम लिखा जाता है। बैंकॉक के अंदर गुरुद्वारा साहब है, पिछले 80 सालों में वहाँ कोई भी प्रधान बनना चाहता है उसकी पर्ची डाल दी जाती है। जैसे दो बंदे हैं ए और बी, ए की पर्ची निकलेगी तो वो प्रधान है, और अगली बार ए की नहीं डलेगी पर्ची, बी और सी की डलेगी। तो ये सिस्टम है, तो वही सिस्टम अपनाना चाहते हैं फरीदाबाद के लिए, एक एग्जाम्पल सेट कर सकें पूरी दुनिया में कि हम एक के पुजारी हैं और हम एक हैं। बट अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। मैंने पेशकश की सब मेंबरों के आगे कि मेरी पर्ची पाड़ दो, और गुरु साहब जो सेवा, कुछ सेवक अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, ये तो जिसमें रहमत होती है, भगवान की रहमत होती है, वो ये सेवा कर सकता है। तो मेरी गुजारिश थी उन सबकी, वो नहीं हुआ। इलेक्शन हुआ और रिजल्ट आपके सामने है। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारी पार्टी के जो टीचे हैं, जो सोचा हुआ है उन्होंने, जो हम काम ऑलरेडी कर रहे हैं। हरियाणा जो कमेटी बनी थी बखरी, वो इसलिए बनी थी कि हरियाणा के सिखों की कुछ डिमांड्स हैं, वो डिमांड पूरी करेगी। एसजीपी का दफ्तर है वो अमृतसर में था, हमने डिमांड रखी हरियाणा में होना चाहिए। जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं वहाँ पर कीर्तनीय, टाटी जत्थे, जो सेवादार हैं वो पंजाब से लगाए जाते थे। हमारी मांग थी कि हम, क्योंकि हरियाणा अलग हो गया पंजाब से, तो हरियाणा के लोगों को ये नौकरी मिले। जैसे पंजाब में स्कूल चल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, तो हरियाणा के सिख बच्चों के लिए भी होना चाहिए। तो ये हमारी डिमांड्स को हमारी पार्टी ने माना, और दफ्तर जो है हमारा कुरुक्षेत्र में, और स्कूल हमारा एक कैथल में शुरू हो गया। एक मेडिकल कॉलेज शाहबाद में है, मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज, उसमें हरियाणा के बच्चों को, सिख बच्चों को 50% सीट रिजर्व है उनकी। पहले आप देखते हो बहुत सारे अफसर जो हैं उस सलाम नजर आते थे, IPS IAS अफसर, IFS अफसर। तो अब जो क्या है, हमारे बच्चों का रुझान विदेशों की तरफ हो गया, इसलिए अब कम नजर आते हैं। तो हमारी पार्टी ने टीचर किया है कि हम ऐसे बच्चे, वो पढ़ाई भी बहुत महंगी है, UPSC की पढ़ाई जो है, क्योंकि मेरी बच्ची भी जो इंजीनियर है, MB कर रखी है, वो भी बाहर जाना चाहती थी। मैंने रोका उसको, मैं कहा बेटा एक दिन आएगा मेरी फोटो टंगी देखिएगी आप द्वार पे, पापा ऐसे मत बोलो। मेरे सारे फ्रेंड्स जो स्कूल के, जो नीचे कॉलेज के पढ़ते साथ, वो सब बाहर चले गए, पैसा नहीं जरूरी। रुतबा जब हिंदुस्तान में जो प्यार मोहब्बत है वो सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। वहाँ के लोग अपनी मीन अपने ऐसे नहीं है, जो हमारा प्यार हिंदुस्तान में है वो कहीं भी नहीं। और उसको कहा कि यहीं पढ़ो, और एक बच्चे की पढ़ाई
जो यूपीएससी करता है 8 लाख रुपए फीस है। जो बच्चे बाहर से हिंदुस्तान के अलग प्रांत से आकर दिल्ली पढ़ते हैं, उनका रहने का अलग, खाने का अलग। खाना तो घर पे भी खाते हैं, यहाँ भी खाते हैं, पर रहने का अलग पैसे लगते हैं। तो हमारी पार्टी ने ऐसे होनहार बच्चे, उनका टेस्ट लेके 40 बच्चे हर साल ये टीचर रखा हुआ है। ये हमारा एम है कि उन बच्चों को यूपीएससी की पढ़ाई की जाएगी, वो फ्री होगी सारे। इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने बनाने की पेशकश करी है, स्कूल की बात कर रहा हूँ आपके साथ। मेडिकल कॉलेज बन गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फर्स्ट माइनॉरिटी कॉलेज वो फरीदाबाद में है, इंडिया का, वो जसाना में है। मेरे मित्र हैं नरेंद्र सिंह। मेरी सेवाओं को देखते हुए वहाँ पर मैं भी गवर्निंग बॉडी का मेंबर हूँ। कोई भी सिख बच्चा जो 12वीं पास है, जिसके कम से कम 55 नंबर मार्क्स हैं, 55% मार्क्स हैं, वो वहाँ एडमिशन वकालत करना चाहता है तो वहाँ उसको एडमिशन है। एडमिशन फ्री है सिख बच्चे के लिए। और जो साल की जो फीस है वो हम आधी बच्चों के लिए, और अगर वो बच्ची है तो 100% है। हमारे गुरु घर में जो रागी जत्थे हैं, भाई साहब हैं, वजीर हैं, इनके बच्चों की पढ़ाई मुफ्त कराएंगे। हमारा स्कूल ऑलरेडी चल रहे हैं 3 स्कूल, एक नंबर सिंह सभा में चल रहा है, एक नंबर 5 नंबर में चल रहा है, और एक जवाहर कॉलोनी गुरुद्वारा साहब में चल रहा है। हमारी मांग थी और 1971 में जगह मिली थी हमारे 5 एकड़ जमीन। वो जब हमारे 5 प्यारे के वो पार्क में जगह दी थी उन्होंने 5 एकड़, तो वहाँ के लोग आगे हमारे बच्चे कहाँ खेलेंगे, तो हमारे जो बुजुर्ग थे वापस आ गए। फिर एक जगह जो दयानंद कॉलेज फॉर वुमेन है, ये 5 एकड़ जमीन है। ये 5 एकड़ जमीन में हमें अलॉट किया गया, बट एक शर्त थी उनकी कि खालसा हटा दिया जाए। खालसा पब्लिक स्कूल अभी स्कूल चल रहे हैं, वो खालसा पब्लिक स्कूल के नाम से चल रहे हैं। सरकार ने कहा, उस वक्त की सरकार थी, उन्होंने कहा खालसा हटा दो। हमारे बुजुर्गों ने ये जायज़ नहीं माना। अगर आज हमें कहते तो हम सोचते कि खालसा हटा के जमीन लेके उसके बाद दोबारा नाम रख सकते थे, मगर पहले वाले जो थे ना, वो कहते सीधी सीधी बात ऐसे नहीं, हम यही से लेंगे। 32 एकड़ जमीन इंस्टीट्यूशनल एरिया है फरीदाबाद में, जहाँ राहुल कॉलोनी बनी हुई। वजाहत हबीबुल्ला माइनॉरिटीज के चेयरमैन थे, 5 साल के उनका कार्यकाल था। हम उनके पास गए कि हमारे साथ धक्का हो रहा है, हमारी जमीन दिलवाई जाए। 5 साल वक्त बीत गया। दूसरे आगे नईम अहमद साहब के पास गए कि हमारा सर ऐसी जगह है, हमें मिल नहीं रही, आप दिलवाई जाए। वो भी 5 साल कार्यकाल खत्म हो गया, नहीं दिलवा सके। हाँ, और लड़ाई लड़ी हमारे लिए। नईम अहमद साहब ने बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ी, और डीसी साहब को ने बोला भी कि अगर इनको मना करना था, आज क्यों मना कर रहे हो, पहले मना कर देते। उस टाइम जमीन के रेट कम थे, जो 1 लाख में मिलती थी 1 एकड़, आज उसका रेट 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ ऐसा रेट हो गया। तो कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। और हमारे यहाँ बच्चे, मैं बताऊँ, गरीब तबके बड़े स्कूल की जो है, गरीब तबके के बच्चे पढ़ रहे हैं, वही श्रीनगर के बच्चे पढ़ रहे हैं, आस पास कॉलोनियों के बच्चे पढ़ रहे हैं, और उनको शिक्षा बढ़िया मिल रही है। और हमारी जो फीस वो जायज़ फीस है, पर इस सरकारों ने हमें जगह नहीं दी, और अब सरकार ने वो जो जगह 5 एकड़ थी कैंसिल कर दी है। हमारी वो जंग रहेगी कि हमें सरकार से फिर बात करें, जो फाइल बंद है रीओपन करें, हमें जगह दी जाए, क्योंकि हमारी जगह हम नहीं तो मांग नहीं रहे। पुराना मैटर चल रहा है, 31 से 29 साल और 43 कितने साल हो गए, 29 और 49 और 53 साल हो गए। कितने सारे स्कूल्स जो चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स, उनको जमीनें सरकार ने दी है, और सबसे कम फीस हमारी स्कूलों की है, और रिजल्ट हमारा बराबर है। 100% रिजल्ट आ रहा है हमारे स्कूलों का, वो भी बोर्ड से रिकॉग्नाइज है। ऐसा नहीं है कि हमारे क्वेश्चन डिफरेंट है, हमारी पढ़ाई डिफरेंट है, या उनकी पढ़ाई अलग है। कोर्स तो सेम ही है सब जगह, सब स्कूल का कोर्स सेम है। हरियाणा बोर्ड का भी सेम है, सीबीएसई का बोर्ड सेम है, सब स्कूल के। यानी कि रविंद्र राणा जी, जो पहले जो फाइलें बंद हो गई थी सिख समाज के लिए, जो सिख कम्युनिटी के लिए, उनके हक के लिए, अब दोबारा उन फाइलों को ओपन करवाएंगे। यस, एब्सोल्युटली। वो लड़ाई अब जारी हो जाएगी। अब जारी हो जाएगी। अच्छा, रविंदर सिंह राणा जी, एक सवाल और है। ये लोगों के मन में ये सवाल लगातार उठ रहा है कि जैसे आम इलेक्शन होते हैं, उसमें और इसमें क्या अंतर है, और कितने जो आपको वोट मिलते हैं जिससे आप जीतते हैं, और मतलब किस तरीके का चुनाव होता है, थोड़ा सा ये मैं बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हिंदुस्तान में 3 इलेक्शन कराते हैं, किसी और की संस्था का नहीं होता, सिर्फ एसजीपीसी का होता है। उनमें एक विधानसभा कराते हैं, एक लोकसभा का इलेक्शन कराते हैं, और एक हमारा एसजीपीसी का इलेक्शन कराते हैं। बाकी धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनकी इलेक्शन नहीं करता है एसजीपीसी। पहली बात,
मेरी 18 साल की उम्र में वोट बन गई, जो आज 62 साल की उम्र में दोबारा फार्म भरने की जरूरत नहीं पड़ी, वही वोट चल रही है, वही वोट चलती आ रही है। मगर हाँ, हमारे साथ धक्का ये है कि जितनी बार इलेक्शन होता है उतनी बार हमारे से फॉर्म जमा कराते हैं, उतनी बार कहते हैं फॉर्म दोबारा जमा कराओ, ताकि सिखों की आबादी ना पता चल जाए। कारण है मेरी ये भी लड़ाई रहेगी कि जैसे दूसरे जो कराते हो, एक बार वोट बनेगी जिसकी, तो दोबारा फॉर्म ना भरा जाए। वो इस चक्कर में क्या होता है, गाँव में दूर दूर जो ऑफिस बने हुए हैं वहाँ 25 लाख के करीब वोटर हैं हरियाणा के अंदर, मगर वोट बनी 2.5 लाख की। अब हम वोटें बना रहे थे, घर घर जाके हमने कलेक्शन किए हैं, तो सरकार नोटिस दे रही है कि जो बंदा जिसकी वोट है वो खुद जमा कराए। जो नौकरी पेशे वाले बंदे हैं वो वोट बनाने के लिए धाड़ी नहीं तोड़ेंगे अपनी। हालात क्या है देश की आपको मालूम है। जो नौकरी कर रहा है अगर छुट्टी करके 2 दिन 4 दिन जाना पड़ जाए तो उसको निकाल दिया जाएगा कंपनी से। उनका काम जो सरकार ने कराना चाहती है, बाकी इलेक्शन के जो हैं सरकार करवा रही है, उनकी वोट भी सरकार बना रही है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों? अच्छा, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं होता? होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए। अगर आप आधार कार्ड बनाना चाहते हैं ऑनलाइन, सरल है ना। राणा जी, ये तो एक आपका ये एक मुद्दा हो गया स्कूलों के और कॉलेजों के लिए, शिक्षा के लिए, और दूसरे और मुद्दे क्या क्या रहेंगे आपके विशेष? और आपस प्यार, यही संदेश है जी। नहीं, लोगों की और क्या जन समस्याएं, जैसे जो भी जन समस्याएं अभी तक हैं। जी। मैं तो कोई पोस्ट नहीं है मेरे पास, जी, हम जी। सेवादार हैं। जी आप गुरुद्वारे में जाओ, छोटे बच्चे देखोगे आप, जी जो छोटे बच्चे हैं वो चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच या स्टील की चम्मच बांट रहे होते हैं। जी तो उससे बड़ा बच्चा होता है वो सलाद की बाटी, जो दाल की बाटी उसके साथ दाल की बाटी, जो प्रसादे बांट रहे होते हैं। तो सेवा तो हमारे बचपन से चली आ रही है। जी। आपने दूसरा कोरोना राणा काल में, कोरोना काल में जहाँ सरकारें फेल हो गई, वहाँ आपने देखा गुरुद्वारे में फरीदाबाद के अंदर 40,000 बंदों का डेली लंगर बन के जाता था। ये सरकार का काम। कहीं भी आपदा आई वहाँ कौन सबसे दिखता है आपको? जी जहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, सिलेंडर ब्लैक हो रहे थे, हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर लगे की सेवा करी है। ये पूरे हिंदुस्तान में देखा सबने। मगर हमारी जब हक की बात आती है तो पता नहीं क्या साफ सुन जाता है। राणा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल और है, जैसे कि सिख समाज ने आपको चुनकर भेजा है और आप प्रधान हैं और एक ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनको के सभी सिख समाज को आपसे जो है आशाएं हैं, बहुत सारी आशाएं हैं। तो उनकी अगर कहीं कोई समस्या होती है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है कि जो नेता या प्रधान बनने के बाद में लोग मिल नहीं पाते हैं, तो कहीं आप ऐसे तो नहीं रहेंगे कि कोई समस्याओं को लेके घूमते रहें और आप मिल नहीं पाएँ? मेरा एक छोटा सा नंबर है, फ़ोन नंबर, सबको मालूम है। फरीदाबाद किसी भी शिक्षा पूछोगे जी कि राणा जी का नंबर क्या, नंबर बता सकते हैं। जी मेरा नंबर 24 घंटे चलता रहता है। आधी रात को भी किसी ने मुझे आवाज़ मारी है, वो हमने किया है, जी आवाज़ सुनाई दी है उनकी और हम पहुँचे हैं। जी तो इतने मसले हैं, आपस में कोई झगड़े बच्चे बच्चों के हो जाते हैं, यही काम है। जी हम अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं और हमने कोई सरकार से क्या लेना है। जी जी। बाकी जो आपसदारी में जो प्यार बना रहे, यानी वो प्यार कि- का संदेश है, यानी वो हम कि- करते आ रहे सेवा और करते रहेंगे। यानी कि सिख समाज के लिए आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे और कोई भी किसी तरह का कोई काम हो, कोई भी हो, तो आपसे संपर्क करके निपटाया जाएगा। ऐसा है, जी किसी बंदे ने किसी से पूछा कि राणा जी नजर नहीं आ रहे, वो कह रहे सरदार से पंखा ले रहे 10 मिनट में नजर आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारी सेवा है। जी। यानी कि सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक ही है। कोई भी बात है, डायलॉग, जी डायलॉग से बात होती है, संवाद होता है। हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, जी ठीक है। नेताओं के चक्कर में क्या हो रहा है सबको मालूम है, मगर डायलॉग चल रहा है। जी हमारे अफसर वहाँ जाते हैं, वो अफसर यहाँ आते हैं, हमारे जा रहे, सब कुछ हो रहा है ना बात। जी ये तो राजनीति है वोटों की, आप सब बड़ी भांति जानते हो। तो प्यार जो है ना, प्यार में बहुत ताकत है। जी मुझे ओशो की बात याद आ गई। वो कह रहे आपके यहाँ प्यार की बात होती है। उसने पूछा पत्रकार से, आप ये बताइए कि एक चौक पे खड़ा हुआ है एक बंदा, वो लठ लेके मार रहे हैं, और एक बंदा प्यार से रह रहे हैं, कौन बढ़िया काम कर रहा है? प्यार से रहना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। वतन किसका है? हमारा ही है। जी
कुर्बानी की बात करते हैं इस देश के लिए, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है, सबने कुर्बानियां दी। और सबसे ज़्यादा कुर्बानियां सबसे कम किसकी आबादी है? सिखों की। अगर 107 फांसी पे लटकाए गए, उनमें से 97 जो थे वो सिख थे। 2646 बंदे जिनको काली पानी की सजा हुई, उनसे 2300 कुछ 47 सिख थे। एक भी सिख ने माफी नहीं मांगी। आज भी सिख जिनके ऊपर कोई केस नहीं है, 32 सालों से अंदर पड़े हैं, ये हमारी मांगे हैं। सरकार कहती है माफी मांग लो, वो कहते हैं 32 साल गुजार दिए और 2 साल 10 साल 20 साल जीना, या माफी नहीं मांगी। गलत काम नहीं करा। आवाज किसी की भी हो उठाई जाती है, और हमारे खून में तो सेवा लिखी है। तो बहुत सारी बातें जो तो ऐसी इतिहास बातें करेंगे तो कई दिन निकल जाएंगे। और यहाँ मजहब के नाम पे लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं। महाराजा रणजीत सिंह का राज था। सिख लोग गऊ को माता नहीं कहते, मगर वह गऊ का कत्ल नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे इस देश में नाम तो अल्फाबेट पे लिखा होगा तो वो लगेगा ऐसे कि मुसलमान का होगा। जो बीफ एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा 750 एकड़ जमीन है, वो सतीश सब्रवाल है। तो सरकार को देखना चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं है सबकी। हमें जब हमारे गुरु साहब से पूछा कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, तो उन्होंने कहा तुम्हें तुम्हारा, हमें हमारा। गुरु ग्रंथ साहब में मैं मान से कहना चाहता हूँ, हर धर्म की जो पुस्तक है वो अपने धर्म की बात करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी ऐसी, हम गुरु ग्रंथ जी माने प्रभु का दे, उसमें शेख फरीद भी है, उनकी बानी है। उसमें जो मंदिरों से दौड़ाए गए थे, रविदास जी की बानी है। उसमें शिक्षा दी गई है, अगर मुसलमान हो तो 5 वक्त का नमाजी होना चाहिए। मुसलमान कैसा होना चाहिए? अगर हिंदू हो तो कैसा होना चाहिए? तो सर्व धर्म जो है ना, वो अच्छी शिक्षा देता है। ये तो हमारे विचार जो हैं, हमें वो विचार, हमारे वाले विचार, धार्मिक विचार नहीं, वो हमारे बीच में पाड़ते हैं। तो बातें बहुत है। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप आए, और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं सारी सिख संगत का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये वोट देकर कामयाब बनाया, और जैसे मैं सेवा करता आ रहा था आगे भी करता रहूँगा। धन्यवाद जी।